रात के 11:30 बज रहे थे। बारिश मुसलसल जोरों पर थी। सुनसान सड़कों पर सिवाय बारिश की बूंदों के शोर के और बिजली की कड़क के कोई आवाज नहीं आ रही थी। एक पुराने बस स्टॉप पर चंद लोग खड़े थे। उन सबका इंतजार एक ही था, आखिरी बस का। अचानक धुंध में से एक पुरानी और जंग आलूदा बस नमूदार हुई। उस पर लिखा था रूट नंबर 7, आखिरी सर्विस। दरवाजा खुला तो एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका अंदर से बाहर आया। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने बस इतना ही कहा, हाथ के इशारे से, कि चढ़ जाओ, बस पे चढ़ जाओ। मुसाफिर एक एक करके बस में बैठने लगे। अंदर का माहौल नमी और पोसीदा कपड़ों की बदबू से भरा हुआ था। कुछ सीटों पर ऐसे निशान थे जैसे वहां कोई पहले से बैठा हो, लेकिन वो खाली थी। बस चल पड़ी। बाहर की दुनिया धुंध और बारिश में गुम हो चुकी थी। सभी खामोश थे कि अचानक पीछे से हंसी की मधुर आवाज आई। सबने चौंक कर उधर देखा, लेकिन वहां कोई न था। चंद लम्हे गुजरे ही थे कि वही हंसी और करीब से सुनाई देने लगी, जैसे कोई उनके बीच बैठा हो मगर नजर नहीं आ रहा। आम मुसाफिरों के चेहरे खौफ से सफेद हो चुके थे। अचानक एक लड़की ने हिम्मत करके ड्राइवर से कहा, ये बस मेरे स्टॉप पर क्यों नहीं रुकी? ये जा कहाँ रही है? ड्राइवर ने पहली बार अपनी भारी आवाज में जवाब दिया, ये बस उन्हें लेकर जाती है जिनकी मंजिल जिंदा दुनिया में नहीं। मुसाफिरों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद हो चुका था। खिड़की के शीशे पर किसी के हाथ के निशान उभरने लगे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा। एक बूढ़े ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने ये बस पहले भी देखी है, आज से 10 साल पहले, जब मेरे दोस्त एक हादसे में मर गए थे। उस रात भी बारिश थी और वो सब इसी बस में सवार हुए थे, फिर कभी वापस नहीं आए। अब बस के अंदर से जाहिर होना शुरू हुए। एक एक करके सीटों पर धुंधले साए बैठने लगे। उनके चेहरे स्याह और आंखें खाली थी। उनकी सांसें सर्द धुंध की तरह पूरे डब्बे में फैलने लगी। नौजवान लड़की के करीब एक साया झुका और सरगोशी की, अब तुम हमारी साथी हो हमेशा के लिए। वो चीखी, मगर आवाज बारिश के शोर में दब गई। रात के करीब 12 बज रहे थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन गीली और फिजा में नमी फैली हुई थी। दो दोस्त अरसलान और हमजा अपनी बाइक पर शहर से वापस जा रहे थे। शॉर्टकट के तौर पर उन्होंने एक सुनसान सड़क का इंतखाब किया, जिसके बारे में अक्सर लोग कहते थे कि ये हंटेड रोड है। इस सड़क के बारे में मुकामी लोगों का मानना था कि जो भी आधी रात के बाद इस रास्ते पर निकलता है, या तो वापस नहीं आता या फिर ऐसा कुछ देखता है जो बयान नहीं कर सकता। दोनों दोस्त हंसते बोलते जा रहे थे कि अचानक अरसलान ने कहा, यार ये सड़क अजीब सी लग रही है। लगता है जैसे बार बार वही दरख्त, वही खंबे हम बार बार देख रहे हैं। हमजा ने हंसकर कहा, ड्रामे ना कर, ये बस तेरा वहम है, चलते रहो। लेकिन कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि वाकई ही वो एक ही जगह पर बार बार देख रहे हैं। बाएं तरफ का टेढ़ा दरख्त, दाएं तरफ टूटी हुई बिजली का खंबा और सड़क के बीच में वही गड़ा। अब उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक पीछे से बाइक पर किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ। हमजा ने घबराकर पीछे देखा, मगर वहां कोई नहीं था। अरसलान ने बाइक की रफ्तार तेज की, लेकिन जितना वो तेज भगाते सड़क खत्म ही नहीं होती और हर 5 मिनट बाद वही मनाजिर दोबारा सामने आ जाते। फिर अचानक
सड़क के बीच में एक सफेद कपड़ों में लिपटी औरत दिखाई दी। उसके बाल भीगे हुए और चेहरे बालों में छुपा हुआ था। हमजा ने चीख कर कहा, रुक, टकरा ना जाए। अरसलान ने ब्रेक लगाया, लेकिन बाइक लड़खड़ा कर गिर गई। दोनों जमीन पर जा गिरे। जब नजर उठाई तो वह औरत बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थी, सिर्फ दो स्याह खाली गड़े। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाकर कहा, ये सड़क जिंदा लोगों के लिए नहीं। अगले ही लम्हे वो औरत गायब हो गई, लेकिन अब सड़क पर धुंध छा गई थी। बाइक चलाना तकरीबन नामुमकिन था। दोनों दोस्त लड़खड़ाते हुए फिर बाइक पर सवार हुए और निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो फिर उसी तरह उसी खंबे और इसी गड्ढे के पास आ जाते। हमजा की आंखों से आंसू निकल आए। यार, ये क्या हो रहा है? क्या हम किसी जाल में फंस गए? अचानक पीछे से एक कहका गूंजा, ऐसा कहका पूरे जंगल में गूंज रहा था। साथ ही दरख्तों के पीछे से साए निकलने लगे। दर्जनों धुंधले वजूद जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहे थे, वह वजूद करीब आते गए और एक साथ बोले, ये सड़क उनके लिए है जो वापस नहीं जाते। अब अरसलान और हमजा की बाइक खुद ब खुद रुक गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उनकी चीखें धुंध में गुम हो गई। अगली सुबह जब मकामी लोग वहां पहुंचे तो सिर्फ एक पुरानी बाइक टूटी हुई हालत में मिली। ना अरसलान था, ना हमजा, और ना ही उनका कोई निशान। लोगों ने एक बार फिर सिरकोशी की। ये वही हंटेड रोड है जिस पर रात को जाना मना है।